बच्चों वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है म्यूटा रोटेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, जो जैव अणु में रखा गया है। यानी ग्लूकोज के एक प्रॉपर्टीज है, कह सकते हैं क्या, ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टीज है। तो ये म्यूटा रोटेशन आखिर होता क्या है, इस पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कुछ शब्दावली जानेंगे कि वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो इसमें अभी अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला शब्द है, जैसे कि ये लिखा गया है, ठीक है, ये और ये क्या लिखा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है विशिष्ट घूर्णन। क्या कर रहा है? विशिष्ट घूर्णन, ठीक है। अब सुनो विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक यहां से क्या किया, ये हमारा था सन, ठीक है, यहां से लाइट आई, ओके, ये रैंडमली लाइट है, और हमने इसको एक निकोल प्रिज्म लगाया। ये क्या निकाला हमने? निकोल प्रिज्म, ठीक है। निकोल प्रिज्म से जो लाइट आती है वो कैसी आती है? पोलराइज्ड लाइट आती है। क्या आती है? पोलराइज्ड लाइट, ओके। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? वो होती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है सारी रेज की, क्योंकि जो सनलाइट से लाइट आ रही है उसकी रेज जो फ्रिक्वेंसीज है रेज की वो डिफरेंट डिफरेंट है। आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो अगर सारी जो रेज हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है तो यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब हमने यहाँ पर कोई सैंपल रख दिया, ठीक है, ये सैंपल रखा हमने, कोई सैंपल हमारा, जैसे यहाँ ग्लूकोज यूज करेंगे हम, ग्लूकोज, ठीक है। अगर इस पोलराइज्ड लाइट को ग्लूकोज ने क्या कर दिया, इस साइड रोटेट कर दिया, ठीक है, इस साइड रोटेट, यानी ये किधर को है, ये लेफ्ट साइड, तो उसके आगे क्या लग जाता है? एल लग जाता है, तो वो एल आइसोमर हो जाता है, एल ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एल वाला, ध्यान से सुनना। और अगर उसने उस पोलराइज्ड लाइट को जो सीधे जा रही थी उसको किस साइड, राइट साइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? डी आइसोमर, उसके आगे क्या लग जाएगा? डी आइसोमर। अब ये जो विशिष्ट घूर्णन है ना, यानी इसने कितना एंगल उसको रोटेट किया, कितना घूर्णन किया, वो ये रिप्रेजेंट करता है। ये विशिष्ट घूर्णन ये होता है। समझ में आया? यस। तो हमारे जो ग्लूकोज होते हैं वो होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है। क्या होता है? एक अल्फा है, बीटा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही हमने, जैसे अल्फा का जो विशिष्ट घूर्णन होता है वो कितना है? 113 डिग्री है, जबकि जो बीटा वाले का है वो कितना है? 19 डिग्री है, ठीक है। यस। बट देखा गया जब हमने इसको पानी में डिजोल्व किया ग्लूकोज को, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो धीरे 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 जो 113 था अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन, वो पता है कितना होता रहा है? वो 52.5 हो गया, ठीक है। और अगर हमने क्या डाला, बीटा डी ग्लूकोज डाला, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ा और वो कहां पहुंच गया? 52.5 पे। और ये जो पोजीशन होती है, ये जो पोजीशन आई, यानी विशिष्ट घूर्णन, ये विशिष्ट घूर्णन की, ये क्या कब है? साम्यावस्था पे। जब हमने कोई ग्लूकोज को पानी में डाला तो वो पता है, देखो 36% तो अल्फा के रूप में रहेगा पानी में, ठीक है। कितने परसेंट रहेगा? 36%। कीप इन माइंड, इस डेटा को जल्दी से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा जो बीटा डी ग्लूकोज होगा, जो इससे पहले वाले जो लेक्चर चला था ना हमारा, जिसमें हमने द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किया था, यानी चक्री संरचना, किसकी? ग्लूकोज की चक्री संरचना, उसमें हमने बताया था कि बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है और अल्फा डी ग्लूकोज क्या क्या होते हैं दोनों, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज 64% रहेगा और उसका जो विशिष्ट घूर्णन है वो कितना है? 19 डिग्री है, ठीक है। और जबकि जब ये साम्यावस्था में होते हैं, पानी में डाला हमने, तो पानी में जैसे डाला तो ये 3 के 3 फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। ओपन चेन फॉर्म भी बनेगी, यानी ग्लूकोज जो जनरल ग्लूकोज होता है, ये तो ये कौन सी है? ये तो साइक्लिक फॉर्म है, ओके। यहां पर तो जनरल होगा, जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है, कैसा होता है? CHOOH का होल 4 और यहां पर क्या जाता है? CH2OH। ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये जनरल ग्लूकोज है। तो जब हमने विशिष्ट ग्लूकोज को पानी में डाला तो वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में इन 3 और पोजीशन पे रहेगा। बीटा डी होगा 64% उसमें, और ग्लूकोज क्या होगा? जनरली 0.02%, एंड अल्फा डी ग्लूकोज कितना होगा? 36%। और लेकिन जैसे हमने पानी में डाला, ठीक है, तो पता है क्या होगा? उसका जो विशिष्ट घूर्णन होगा, यानी वो पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, वो कितना कर रहा होगा? 52.5 डिग्री। लेकिन अगर तुमने सेपरेट किया, तुमने सेपरेट लिया, अल्फा डी ग्लूकोज लिया, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज अगर तुमने ऐसे लिया तो पता है उसका जो विशिष्ट आघूर्णन आएगा वो कितना आएगा?
वो आएगा 119 आएगा। और बीटा डी ग्लूकोज लिया तो कितना आ रहा है 19 डिग्री। लेकिन जब ये आपस में मिल जा रहे हैं, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो जो विशिष्ट घूर्णन है वो कितना हो जा रहा है 52.5 डिग्री। ओके, और ये विशिष्ट घूर्णन क्या होता है मैंने बता दिया। घूर्णन मतलब होता है कि वो पोलराइज्ड लाइट को कितना क्या कर रहा है, रोटेट कर पा रहा है, कितने एंगल। देखो अगर ये पोलराइज्ड लाइट ऐसे चली जाती तो यानी 0 एंगल, ठीक है, ये 0 एंगल रोटेट नहीं कर पाया, वो सीधे आई थी सीधे निकल गई सैंपल से। लेकिन सैंपल ने जितने डिग्री इसको रोटेट किया, ये सैंपल था, यहां से क्या आई, पोलराइज्ड लाइट आई, उसको डेविएट हो जाती है ना लाइट, ऐसे करके आई, ये डेविएट हो गई। तो जितना इन दोनों के बीच एंगल बना उसका नाम होता है विशिष्ट घूर्णन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, म्यूटा रोटेशन। किस प्रोसेस को, कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन है वो किधर को माइग्रेट करता है, कम घटता जाता है, ठीक है, वो 52.5 की ओर जाएगा, ठीक है। और जबकि बीटा डी ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन है वो बढ़ेगा, 19 से कहां जा रहा है 52.5 की ओर। इसे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, म्यूटा रोटेशन। इसी को म्यूटा रोटेशन मतलब होता है कि वो अपना रोटेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, दोनों अपने विशिष्ट घूर्णन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उनका विशिष्ट घूर्णन क्या था, 113 था, वो जबकि धीरे धीरे किसमें, जिसे पानी में डाला तुमने, कितना हो गया 52.5। यहां कितना था 19 था, और कितना हो गया धीरे धीरे 52.5। ओके, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम म्यूटा रोटेशन। और हिंदी में कहें तो उसको क्या बोलेंगे हम, परिवर्ती घूर्णन यानी ध्रुवण घूर्णन। और ध्रुवण मतलब जानते हो ना, ध्रुवण यानी ध्रुवी प्रकाश, मैंने जो बताया पोलराइज्ड लाइट। इस पोलराइज्ड लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखना, ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है, ये ध्रुवीय प्रकाश है। तो आप अगर आप कमेंट करेंगे कि सर पोलराइज्ड लाइट के बारे में भी बताइए, तो मैं जरूर पोलराइज्ड लाइट पे ही एक वीडियो बनाऊंगा। आप फिजिक्स में भी पोलराइज्ड लाइट पढ़ते हैं, ओके, तो अगर आपका कमेंट आएगा कि सर पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दो, या निकोल प्रिज्म ने कैसे पोलराइज्ड लाइट बनाई थी, या ध्रुवीय प्रकाश कैसे बनता है, और ध्रुवीय प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इस पे भी वीडियो बनाओ, तो जरूर मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। लेकिन आई होप आपको म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस डेटा को बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस डेटा को आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। आई होप आपको म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना सा भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने 5 फ्रेंड्स में, जिसका भी आप वेलफेयर चाहते हैं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।